और जब ये बिगुल बजता है ना तो संजीव सर आ चुके होते हैं। संजीव सर नमस्कार। और ये बिगुल जब भी बजता है ना तो जितने बाजार में मूड माहौल ख़राब होता है, गिरावट देखने को मिले, डर का होता है, वो सब भाग जाता है। मतलब एक तरह से क्या है ना, हनुमान जी का जो वचन है कि जब संकट कटे मिटे सब पीड़ा, तो जैसे ही आपका नाम आता है ना सारे संकट मिट जाते हैं बाजार को लेके और तेज़ी की बात होने लगती है। कल हमने देखा काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। कोई चिंता की बात? हाँ, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बड़ा हमारे को तात्पर्य दे दिया, या इतना बड़ा ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको पॉजिटिव होना है। हनुमान जी तो बिल्कुल, वो तो वो तो संजीवनी बूटी लाए हैं। तो हमने अपना नाम भी, मेरा नाम भी उस तरह से मेरे माता पिता ने रखा था, संजीव। तो देखिए, बूटी और संजीवनी और हनुमान जी तो आपके साथ है ही। शेयर बाजार में तो भगवान की तरफ ध्यान जरूर होना चाहिए। और शेयर बाजार में तो मौका और दस्तूर और समय दोनों इकट्ठे नहीं आता। आपने देखा है 90% ऑफ दिस फॉल इज मोर लेड बाय एचडीएफसी बैंक। और वो बता रहा है जब एक इतना लार्ज कैप बैंक का इंडेक्स के ऊपर इतना बड़ा स्क्यू होएगा तो ये होना था। अब मैंने नहीं सोचा था कि 28,000 करोड़ का माल बिकाएगा, और वो भी इतनी जल्द। लेकिन अब मुझे लगता है ऑलरेडी काफी कुछ हो चुका है डैमेज में। आपको पता है कल एक्सपायरी है। हमारा अंडर परफॉर्मेंस इज मोर इन रिलेशन टू अंडर परफॉर्मेंस ऑफ एचडीएफसी जो सबके पोर्टफोलियो में है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे आज अगर आप हेडलाइन पढ़े, 2 करोड़ उनके क्रेडिट कार्ड कॉस्ट क्रॉस कर चुके हैं। तो एचडीएफसी साइलेंटली इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट का बढ़ने से ऑब्वियसली जो सीएडीआर रेशियो और जो बाकी चीजें हैं उन पे मार्जिनल फर्क है। बट इतना बड़ा बैंक आपको सस्ता मिल रहा है तो किसी कारण से मेरे हिसाब से तो सिप शुरू कीजिए। आज मेरा पहले ही आउटराइटली बाय है, 1420 पे लीजिए। 1380 का स्टॉप लॉस, 1550 से कम मत बेचिए। अब चाहे आप सिप कीजिए चाहे आप एक्यूमुलेट कीजिए, ये ऐसा पेडिग्री स्टॉक है जो अंडर परफॉर्म करता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओनरशिप इज द सियर क्रिएटर ऑफ वेल्थ। दूसरा मुझे बहुत पसंद है गेल। आपने देखा, मैंने पेट्रोनेट एलएनजी आपके चैनल पे 210 215 पे काफी बारी कहा था कि एलएनजी प्राइसेस और रास के साथ जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दैट इज वेरी पॉजिटिव फॉर पेट्रोनेट एलएनजी। और आई थिंक इनके नंबर्स अच्छे होंगे, और उससे भी बढ़िया नंबर गेल के होंगे। गेल के नंबर 29 तारीख को है। मुझे कोई दो राय नहीं, गेल विल सरपास इट्स प्रीवियस हाई ऑफ 170। 180 का टारगेट आपको दिख सकता है गेल में। आज आप 152 का स्टॉप लॉस रखिए, 170-75 तक गेल की लीजिए। दूसरा, इंडसइंड बैंक में कल जो सेलिंग आई है वो अनवारंटेड था। इंडसइंड इज द लार्जेस्ट 4 व्हीलर लोन मेकर, और गाड़ियों में सबसे ज्यादा उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। उनके निम्स अच्छे थे और उनकी जो एनपीए प्रोविजनिंग है वो रीजनेबल थी। मुझे लगता है इंडसइंड इज अ वेरी गुड बाय एट दिस प्राइस। देखिए, मुझे लार्ज कैप बैंक अभी भी पसंद है। तो इंडसइंड, एचडीएफसी और गेल, ये 3 शेयरों पे आप थोड़ा सा इसमें इग्नोर द पेन एंड बाय दी स्टॉक्स, क्योंकि ये आपको पैसा कमाएंगे। मिड कैप्स में थोड़ी सी करेक्शन अभी भी चल सकती है, लेकिन लार्ज कैप्स में मुझे लगता है रिबाउंड विल बी फास्टर। ठीक है संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारे शेयर्स बताने के लिए। मिड कैप पे आपने क्लियर किया कि थोड़ी और गिरावट आ सकती है और फ्रंट लाइन के अंदर रिबाउंड फास्ट होगा। थैंक यू वेरी मच सर। एचडीएफसी बैंक एसआईपी शुरू करना चाहे कर सकते हैं। गेल और इंडसइंड बैंक उनकी लिस्ट में है और तीनों पे उनका बाय है टिपिकली। आगे बढ़े कुछ और एक बार जरा यूनाइटेड स्पिरिट्स, अब इस पे क्या बोले, नंबर अच्छे हैं, वॉल्यूम अच्छा है, एंजॉय हो रहा है, ब्रोकर साहब ने अपग्रेड भी किया है। भी एंजॉय करेंगे। बेसिकली यूनाइटेड स्पिरिट की जब भी चर्चा होती है डिम्पी ने थोड़ा सा नाम हम लोग को हमेशा याद आता है। ये आज का नहीं, मुझे लगता है कई सालों का है ये। देखिए, अगर जो मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करूं यानी मैकडॉवेल की मैं बात करूं, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं 1060 1120 के रेंज में पिछले आई थिंक 2-3 महीनों से ये ट्रेड कर रहा है। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक ब्रेकडाउन या तो ब्रेकआउट की जरूरत है। मेरे को लगता है आज के रिजल्ट्स या तो रिजल्ट्स जो अनाउंसमेंट होने वाले हैं उससे ये रेंज या तो ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन होगा। तो मैं अगर जो टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो डिस्पाइट ऑल दी सेलिंग प्रेशर मैकडॉवेल ने होल्ड किया है। तो मेरे को लगता है कि इनहेरेंट स्ट्रेंथ है इस काउंटर में। इसके लिए मैं लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहूंगा। इसमें 1100 एक कंडीशनल ट्रेड हो गया, 1125 के ऊपर लॉन्ग करना चाहूंगा, और इसका मैं स्टॉप लॉस 1080 लगा के 1200 तक के टारगेट के लिए इसमें लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहूंगा।
तौर पे यूनाइटेड स्पिरिट्स में जो है कहीं ना कहीं तेजी दिखती है। अब एक शेयर देखिए पीडीलाइट, नतीजे काफ़ी बेहतर देखने को मिले हैं। कंपनी जिस सेगमेंट में है कह सकते हैं उस सेगमेंट में मोनोपोली है कंपनी की, और इसमें गोल्डमैन सैक्स ने ना इसके टारगेट को बढ़ाया है, इनफैक्ट थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा बढ़ाया है। पीडीलाइट को लेके एक ऐसा शेयर कह सकते हैं कि गिरते हुए बाजार में भी कई बार ना डिफेंसिव के तौर पर ये काम कर जाता है। क्या राय होगी सोनी? कल हमने देखा था काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिलती है शेयर में। पीडीलाइट, सोनी आपको आवाज़ आ रही है? जी विनीत जी, पीडीलाइट में डेफिनेटली कल एक काफी तेज गिरावट देखने को मिली थी एंड उसपे रिजल्ट्स भी निकले हैं, सो एक इम्पैक्ट वहां पे नजर आया है। बट टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो एक 100 ईएमए के नीचे क्लोज दिया है पीडीलाइट, जो कि उसका लेवल है 2584। सो शायद एक छोटा बाउंस बैक आपको नजर आ सकता है टुवर्ड्स 2550 2560, बट क्रूशियल रेजिस्टेंस इसका 2580 से 2600 पे बैठ गया है। सो जब तक उसके ऊपर क्रॉस नहीं करेगा शायद शॉर्ट कवरिंग नजर नहीं आ सकते, थोड़ा सा वहां पे सेल ऑन राइज भी बन सकता है। बट करंट लेवल से हम देखेंगे तो एक हल्की से आपको राइज मिल सकता है टुवर्ड्स 2550 2568 मैक्स। नीचे में उसने सपोर्ट लिया है, कल एक लो लिया है 2488 पे। सो आई थिंक 2500 टू 2490 का अगर आज सपोर्ट होल्ड करता है तभी जाके आपको वो हल्की सी बाउंस बैक नजर आ सकती है। बट बहुत ज्यादा लॉन्ग्स नहीं लग रहे यहाँ पे। 2600 का बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस बन गया है, कॉल राइटर्स भी काफी एक्टिव हैं। सो थोड़ा सा इसमें आप पोजीशंस कॉशियसली अप्रोच कीजिए, और अगर आपको कोई भी रिकवरी मिलता है तो आप उसमें एग्जिट भी कर सकते हैं। ठीक है, असंतोष सर की कॉल्स में शामिल है पीडीलाइट। हालांकि उन्होंने जब पीडीलाइट दे रहे थे ये बात भी उन्होंने भी रखी थी कि थोड़ा आपको कम वॉल्यूम करना है, लेकिन ये शेयर थोड़ा सा चल सकता है। ये सेल ऑन राइज है, तो पहले आप चाहें तो बाय करके ऊपर बेच दीजिए, या तो ऊपर से सेल करना हो। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन लग रही है छोड़ दीजिए, सबसे अच्छा तरीका है, छोड़ सकते हैं। आगे बढ़े, एक्सिस बैंक पे एक बार जरा व्यू पॉइंट ले लेते हैं। एक्सिस बैंक के नंबर्स इनलाइन रहे काफ़ी हद तक। मैं निम्स की बात बोलता हूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर आए हैं। बैंक कह रहा है कि हम ग्रोथ अच्छी दिखाएंगे। निम्स के आगे चल के वो कह रहे हैं कि हमारी एसेट क्वालिटी भी ठीक है, रेशोज वगैरह हमें ये पता लग रहा है। एक्सिस बैंक पे एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए सुमित। देखिए अभी भी ओवरऑल आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक रेंज बाउंड में ही है कंपेयर टू अदर प्राइवेट बैंक्स, तो यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा बने रहने का मैं सलाह दूंगा। तो स्ट्रक्चर जब तक 1070 के नीचे क्लोजिंग नहीं आता टिल द टाइम यू कैन होल्ड। और जिस तरह से भी आपने बोला कि थोड़ा थोड़ा बाइंग करके आप चल सकते हैं, सो वन ऑफ द पिक विल बी एक्सिस बैंक। तो यहाँ पे मैं भी एक सलाह देना चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा करके आप बाइंग कीजिए इन द रेशियोज ऑफ 10 to 20%। और जरा शेयर के बारे में पता करते हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस के बारे में एक बार रिकमेंडेशन चाहिए इस पे आपकी संतोष सर। सीसीआई ने अप्रूवल दिया है इनको एक फिनकेयर मर्जर करने के लिए, अपने बैंक के साथ इनकी एक फाइनेंशियल डिवीजन थी उसको मर्ज कर रहे हैं। हालांकि सैद्धांतिक तौर पर होता है, बट स्ट्रक्चर कितना ठीक लग रहा है आपको एयू बैंक का, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का? 716 का होगा सर। इसका स्ट्रक्चर तो वीक ही है। कल स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला। हालांकि एक 710 के आसपास एक सपोर्ट है जो एक पुराना स्विंग लो था, तो 710 अगर वापस 710 के नीचे फिसलता है तो शायद वीकनेस और बढ़ सकती है। स्टॉक शायद फिर आपको 670 तक जाते दिख सकता है, लेकिन इन केस ये 710 बचाने में कामयाब हो जाता है तो एक रिकवरी की हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ऊपर इसको 735 के ऊपर निकलना पड़ेगा, तभी कोई स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी।